हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा प्रोजेक्ट पर। समय रात के 8 बज चुका है। मैं आपके सामने लाइव हूं और आपके सामने लाइव हूं ग्रुप डी के एपिसोड को लेकर। हम जानते हैं कि हम लोग जीव विज्ञान कक्षाएं चल रहे थे, ये एपिसोड 9-10 होगा और इसमें अभी तक हम लोग बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको समझने की प्रयास करना है कि हम लोग अभी प्लांट किंगडम स्टार्ट किए थे। तो प्लांट किंगडम जब स्टार्ट किए थे तो 1883 ईस्वी में एकलर नामक वैज्ञानिक ने प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांट दिया था। एक का नाम था अपुष्पोद्भिक और एक का नाम था पुष्पोद्भिक, क्रिप्टोगमी और फेनेरोगमी। अब यहाँ पे अपुष्पोद्भिक में हम लोग को पढ़ना था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलो, ब्रायो और टेरिडो, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का हम सारी बात समझ चुके थे। अब जो हम लोग समझने वाले हैं थैलोफाइटा का एक उदाहरण है जिसे हम लोग बोलते हैं शैवाल। इनकी 4 उदाहरण आपको पढ़ाना है, शैवाल, कवक, बैक्टीरिया और आपका लाइकेन। अब यहाँ पे आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? शैवाल के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों कि शैवाल क्या होता है। तो शैवाल जो है ये शैवाल है, शैवाल को ये थैलोफाइटा का उदाहरण, सबसे मुख्य उदाहरण यही है। सबसे मुख्य उदाहरण थैलोफाइटा का ये आपका कौन होगा? शैवाल। अब शैवाल से क्वेश्चन बनते हैं। शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। ये किसके अंतर्गत आएगा? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा किसके अंतर्गत? अपुष्पोद्भिक या क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी मतलब सर जो पुष्प या बीज नहीं देता है। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल याद रखना है, स्टडी ऑफ एल्गी मतलब शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। किसके अध्ययन को? शैवाल के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फाइकोलॉजी का नाम देते हैं। अब बड़ा ध्यान से बातों को समझने का काम करेगा कि शैवाल के अध्ययन क्या कहलाता है। तो शैवाल के अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। अब यहाँ पे फाइकोलॉजी जो हो गया वह शैवाल का अध्ययन का, और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो पहले समझिएगा शैवाल के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? तो शैवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी के नाम देते हैं। अब यहाँ पे शैवाल का अगर मुख्य कलर कहा जाए तो शैवाल का ये मुख्य कलर हरा है। और जब शैवाल का मुख्य कलर हरा है तो जब हरे में और हरे जब होते हैं तो हरा में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। आप सभी को पता है कि पेड़ पौधे को पत्तियों में, हरा पत्तियों में क्या पाया गया? क्लोरोफिल पाया गया। तो शैवाल का कलर कैसा है? तो शैवाल का कलर हरा है। हरा मुख्य कलर इसका ग्रीन है। अब एक आपको बात समझ में आ रहा होगा कि सर हमको एकदम देहाती भाषा में समझाइए ना। जैसे आप समझा दिए थे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में काई समझा जिसको मास कहते हैं, और स्फेग्नम मास मतलब कि काई का प्रकार था। उसी प्रकार से दोस्तों जो आपके घर के नाली के पास जमता है उसे काई कहते हैं। हरा जो उग जाता है उसे काई कहते हैं। जो हम बताए थे कल कहानी, पता है, गिर गया फिर खूब लोग डांट सुनेगा दतमन से मुंह रगड़ते उगड़ते, है ना। अब बात यह है कि सर शैवाल किसको कहते हैं? तो याद रखिए वो सीन, नदी का सीन। मान लीजिए कुछ उदाहरण समझाते हैं। आप लोग नदी में, हम लोग गाँव के तो नदी जाते रहते हैं, और मान लीजिए गर्मी के दिन है, दोपहर के समय है, गर्मी के दिन है, दोपहर के समय है, और हमको लग गया बाथरूम। तो हम लोग क्या करते हैं? बाथरूम में भाई उधरे निमन लपेट लेते हैं, और जब थोड़ा सा नदी में पानी है वहाँ हम लोग जाते हैं तो उसके ऊपर में हरा हरा टाइप के परत जमा हुआ है। रियल में शैवाल वही है। समझ में आया? और देखिए अगर शैवाल के नदी के आसपास बरसातों के दिन में या किसी भी दिन नदी के साइड सूड में हरा हरा टाइप के टिपिर टिपिर जलमल रहेगा, या तो बरसात में देखना खजूर में, गम्हार में, तार में पनिया से एकदम हरा हरा टाइप जम जाता है, वही शैवाल कहलाता है। जो आपके घर में, घर के आसपास भी हरा हरा लग जाएगा, कभी कभी दीवारों में जिसमें पेंट नहीं रहेगा, प्लस्तर है तो वहाँ भी लग जाएगा, वो शैवाल कहते हैं। या फिर अगर नदी में गए तो नदी में पत्थर उथर होगा तो पत्थरों पर रहता है, वहाँ जाएगा तो वहाँ हमारे हुमच के स्लिप करेगा, और जैसे स्लिप करेगा तब चित्ता नहीं गिरेगा। मतलब कि जहाँ पर पानी वगैरह होते हैं वहाँ पे जम जाते हैं, लार टाइप के जम जाते हैं। या तो आपके मोहल्ला के आसपास छोटा छोटा समुंदर जरूरी होगा जिसमें आपकी पूरी मोहल्ला का नली कली सब उसमें बहता होगा, आप भी गए भर झोला लेकर मारे सड़ा का ओकरे में मार दिए। मतलब कि ऐसे कई जगह होता होगा तो वहाँ मोटा मोटा पानी के ऊपर खूब हरा हरा परत जम जाता होगा, वही क्या है? तो वही शैवाल है सर। बात समझ में आ गया? नदी में मिल सकता है,
पेड़ पौधे में भी बरसात के दिन में देखने को मिलेगा, घर में कहीं लग जाएगा बरसात के दिन में। वो सब के सब क्या है, वो सब के सब शैवाल है, और शैवालों के दिन क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। इसका लेकिन पूछेगा कि सर वो तो अलग अलग कलर का होता है, कभी कभी नदी में लालो मिलेगा, हाँ लालो रंग का मिलता है, तो अलग अलग कलर, लेकिन शैवाल का मुख्य कलर आपसे पूछे तो हरा। और जहां पर हरा हुआ तो इसमें क्या पाया गया, क्लोरोफिल पाया गया। क्या पाया गया, क्लोरोफिल। तो हरा शैवाल में पाया जाता है क्लोरोफिल, और हरा शैवाल को कहेंगे क्लोरोफाइसी। क्या कहेंगे, क्लोरोफाइसी। तो हरा शैवाल में क्या पाया गया दोस्तों, हरा शैवाल में पाया गया क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल पाया गया। अब हरा शैवाल को कहेंगे क्या, क्लोरोफाइसी। पाया गया क्लोरोफिल, बोलेंगे क्लोरोफाइसिन। अब जब यहां पे क्लोरोफिल पाया गया तो प्रकाश का संश्लेषण करेगा, प्रकाश का तो संश्लेषण करेगा, क्योंकि हरा रहता है, हरा पेड़ पौधे की पत्तियां हरा होने के कारण पौधे प्रकाश का संश्लेषण करता है। तो यहाँ तो पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन फिर भी कलर तो हरा है, तो यहाँ पेड़ पौधे क्या करें, मतलब यहाँ क्या होगा, प्रकाश का संश्लेषण। और जब प्रकाश का संश्लेषण हो गया तो खाना वो खुदे बनाएगा, खाना वो खुदे बनाएगा। जब हमारे कुकर रहबे करेगा, लू रही है तो खाना नहीं बनाएंगे। तो जो खाना खुद बनाते हैं पेड़ पौधे उसे स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जो खाना खुद बनाता है उसे हम स्वपोषी कहेंगे। क्या बोलेंगे, स्वपोषी। मतलब कि अपना भरण पोषण खुदे से कर रहा है। जो दूसरे पर आश्रित होगा उसे परपोषी कहेंगे। हमने अभी खाना खुद में बनाते हैं, खुदे आटा सानते हैं, खुदे रोटी बनाते हैं, सब्जियों बर्तनों मांजते हैं, लेकिन जैसी नौकरी उकरी लगे तो आने बियाह तो पक्का होगा। और बियाहवा होगा तो एक काम हम लोग ना करेंगे, काहे कि वो वैसे कौची करे ले, तो ओकरा से खानवा पकइया, बर्तनवा मंजइया, कपड़वो धोइया। तो जब वो आ जीतो तो तू हो जी परपोषी, लेकिन अभी तू कोची में ही बहुआ, हमन सब कोची में स्वपोषी में। तो ये खाना खुद बनाया तो क्या कहलाएगा, स्वपोषी कहलाएगा। अब एक बात बताइएगा, जब खाना बना रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, तो इसमें जाइलम भी होगा और फ्लोएम भी होगा। और जब जाइलम और फ्लोएम है तो इसमें संवहन उत्तक भी पाया जाएगा। तो इसमें क्या क्या भैया, संवहन उत्तक पाया जाएगा सर। संवहन उत्तक मतलब जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का मतलब कई बार बता चुके हैं, ज से जाइलम, ज से जड़, मतलब कि जो पानी देता है, फ्लोएम मतलब जो खाना लाता है। अब आइए, एक होता है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल क्या होता है सर, बढ़िया समझिएगा। नील हरित शैवाल किसको कहते हैं भाई, ये मतलब नाम ही है नीला भी और हरा भी, नीला भी और हरा भी। इसको साफ करते ऊपर, नीला भी और हरा भी। अब जिसमें कलर कैसा कैसा रहे, तो कलरवा नीला भी रहेगा सर और कलरवा हरा भी रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नील हरित शैवाल। और धान के खेत में उर्वरक का काम करता है। उर्वरक कहने का मतलब, जैसे कि अगर ऐसा सवाल धान के खेतों में उग जाता है तो धान जो है अपने आप बढ़िया हो जाता है। अब इसको बड़ा उर्वरक मतलब नहीं समझे, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर कहने का मतलब, मान लिए कि बबुआ तनिको से बढ़ ही नहीं रहा है तो उसको बॉर्नविटा पिला देंगे, बबुआ का दिमाग तेज नहीं तो हॉर्लिक्स दवा के पिला देंगे, तो क्या करेगा, एकदम बढ़ा लगेगा, हुमच के बढ़ेगा। उसी प्रकार से धान नहीं बढ़ता है या कोई फसल नहीं बढ़ता है तो हुमच के डीएपी यूरिया मिला के छींटते हैं तो धधाका के बह जाता है। छोड़ दो ऐसी, एक कहावत सुने होंगे ना कि भाई घी कहलू झल रहा है, कहने का मतलब कि जहाँ लकड़ी धर रहा वहाँ घी डाल दिया तो कस के लहरेगा। मतलब कि कोई काम को आगे बढ़ाने के लिए, कोई काम को आगे बढ़ाने के लिए हम उससे उर्वरक कहते हैं। अब उसी प्रकार से सुनो ध्यान से, अब क्या होता होगा ना कि धान की खेती में पानी उन्हीं धान की खेती में डेली रहता है, और जब धान की खेती में पानी खूब रहता है तो अपने खेता में कभी कभी, अगर हम लोग तो जैवे करते हैं भाई, लड़का लोग तो खेत में गए के, अब पूरा शहर के लड़की सब कहाँ से खेत में जाएगी, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा ये टॉपिक हुआ। अब हम लोग क्या गए ना तो एकदम चटचट टाइप के हरा और लाल मिला हुआ है, ओकरे बोलते हैं नील हरित शैवाल। तो घर में लोग बोलेंगे ना कि अच्छा है, अच्छा है, धान में आगे कोई बात नहीं, अच्छा है, रहने दो, इसको नहीं काट, इसको नहीं फेंको, और वो फेंकाएगा भी नहीं। जड़िया पर हुमचल रहता है, जड़िया पर हुमच के रहता है, मतलब वो फेंकाएगा भी नहीं। और ये धान के उर्वरक रूप में काम करते हैं। और खास करके जानते हैं ये धान के किस रूप में काम करेंगे, उर्वरक रूप में काम करेंगे। धान की उर्वरक सर, ये तो धान में कहाँ से आते हैं, अगर वैसा जगह पर उगेगा, ये हमेशा आहरा पोखरा में पाया जाता है, पानी खूब जमा हुआ है। अगर एक आपका मोटर के बोरिंग से पानी निकाल के पटाइएगा
और एक हरा पोखरा वाला से पानी पड़ता है, तो हरा पोखरा वाला ज़्यादा फायदा करता है, मल मूत्र अहवाल सहवाल सब लेके आता है। तो याद रखना, ये आहार और पोखर में, नदी के पानी में नहीं, जहाँ पानी जमता है वहाँ नीलहरित शैवाल पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गया। अब इसको खत्म करते हैं। अब एक होता है लाल रंग का शैवाल। कहाँ भाई? लाल रंग का शैवाल जो है वो आपका सागरों में पाया जाता है। कहाँ? सागरों में। और लाल रंग को शैवाल को रोडोफाइसी कहते हैं। रोडोफाइसी कहेंगे लाल रंग के शैवाल के। और आपको पता है कि मिस्र एक देश है, मिस्र, और वहां पे ज्यादा मात्रा में लाल रंग का शैवाल पाया गया। वह जगह पर, पानी का स्थान पर, वह सागर में ज्यादा मात्रा में लाल रंग का शैवाल पाया गया, इसलिए उसको नाम ही रखा गया लाल सागर। कौन सागर? लाल सागर। कहाँ? मिस्र में। मिस्र में कौन सागर है? लाल सागर है। और लाल सागर में किस रंग का शैवाल ज्यादा होता है? तो याद रखना, लाल रंग का शैवाल। और पानी में, नदी में सब अधिकांश यही मिलेगा। इसे रोडोफाइसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोडोफाइसी बोलते हैं। अब समझिएगा ध्यान से। और लाल रंग के एक और नाम है ट्राइकोडेस्मियम। जो टाइप हम सवाल का यहाँ प्रकार पढ़ेंगे, ट्राइकोडेस्मियम इसको बोलेंगे। अगला है भूरे रंग का शैवाल। और भूरे रंग के शैवाल को फियोफाइसी कहते हैं। और इसका उदाहरण ए है लीमेनेरिया। क्या? लीमेनेरिया इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई है। लाल रंग के रोडोफाइसी, भूरे रंग के फियोफाइसी कहेंगे। इतना सारा सब फैक्ट आपको समझ में, उम्मीद करते हैं, आ गया होगा। अब सुनो ध्यान से भाई, शैवाल का प्रकार पढ़ लेते हैं। पहला प्रकार है शैवाल का ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम शैवाल का पहला प्रकार है। ट्राइकोडेस्मियम और लाल रंग का होते हैं, मतलब नदियों में पाया जाता है। खत्म हो गया। अगला है प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा शैवाल कहाँ पाया जाए? तो बड़ा ध्यान से, कछुओं के पीठ पर जम जाता है। कछुआ जो नदी समुद्र पानी में रहता है, तो कछुओं के पीठ पर कौन शैवाल जम जाता है? तो दोस्तों याद रखना, कछुए के पीठ पर आपका प्रोटोडर्मा नामक शैवाल जम जाता है। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कहाँ जम जाएगा? कछुए के पीठ पर। कछुआ देखते हैं ना, कछुआ, उसके पीठ पर जम जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोडर्मा। अगला है लीमेनिरिया नामक शैवाल। लीमेनिरिया नामक शैवाल का प्रयोग हम आयोडीन बनाने में, और आयोडीन आपको पता है कि टिंचर आयोडीन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, खाने में प्रयोग करते हैं, और इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब कि शरीर के कटे छटे भाग को पर छिड़कने के लिए। तो याद रखना लीमेनिरिया। अब लीमेनिरिया हम एक बार पढ़ाने वाले हैं। एक है कोलोरेला शैवाल, बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है दोस्तों? कोलोरेला शैवाल। कोलोरेला शैवाल में सबसे खासियत यह है कि इसमें रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। रिप्रोडक्शन की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। रिप्रोडक्शन कहने का मतलब यह हुआ कि पुनः जनन, मतलब कि इसमें पुनः जनन की क्रिया बहुत ज्यादा होती हैं। बहुत तेज से एक से दूसरे रूप धारण कर लेता है। कौन? कोलोरेला। क्या नाम? कोलोरेला नामक शैवाल। अब कोलोरेला नामक शैवाल से इतनी बात समझ में आ गया, या क्लोरेला कुछ इसी नाम है इसका। रिप्रोडक्शन की मात्रा क्या होता है? ज्यादा होता है। अब इसका प्रयोग कहां करना है? तो आपको पता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अंतरिक्ष पर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे अंतरिक्ष पर गए, अब अंतरिक्ष पर ले गए, अब अंतरिक्ष पर इसको अंतरिक्ष यात्री इसी कोलोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष पर ले जाता है। कौन भाई? अंतरिक्ष यात्री। तो याद रखना है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री जो है, अंतरिक्ष यात्री अपने साथ अंतरिक्ष पर कौन शैवाल को ले जाएगा? कोलोरेला नामक शैवाल को ले जाएगा। काहे ले जाएगा सर? तो यह खाने के में काम में आता है, खाने के भी काम में आता है, और इसको हम खाएंगे और यह प्रोटीन युक्त देता है। मतलब कि यह प्रोटीन युक्त भोजन प्रदान करता है, मतलब कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है और यह प्रोटीन युक्त भोजन आपको हमको मिलेगा। तो प्रोटीन युक्त भोजन आपका कौन देता है? अंतरिक्ष यात्री को कोलोरेला या क्लोरेला नामक आपका शैवाल। अब यह खाना देता है सर, अब यहाँ पे खाना देता है जी, हमें प्रोटीन युक्त भोजन देता है। कौन देता है सर? कोलोरेला या क्लोरेला। तो कौन ले जाएगा? अंतरिक्ष यात्री ले जाएगा। अब सर ये अंतरिक्ष यात्री इसको ही कहा ले जाएगा सर?
और कोई प्रोटीन वाला नहीं है। दाल ले जाए, सोयाबीन ले जाए, मशरूम ले जाए, तो इसे इसलिए ले जाएगा क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया फास्ट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए हम एक रोटी रख ले और रोटियों को घचल घचल के पूरा खा लेंगे और तनि सुन टुकड़िया रह दिए और रोटियां फिर अपने आप रोटी बन जाए। रे भगवान, कहवे नहीं करते, खाना अपने आप बन जाता है। वही काम कोलोरेला में है। पूरा ले गया, मान लिया इतना ले गया कोलोरेला और उसको कस के भूख लगी है तो हुमच के खा गया। ध्यान रखना है, सभे नहीं खा जाना, तनी सुन रह देना है और तुरंत धीरे 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 उसमें क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा और अपने आप बड़ा हो जाता है। इससे बढ़िया तो कोई फायदे नहीं। तो इसीलिए अंतरिक्षयात्री कोलोरेला एक तो प्रोटीन युक्त भोजन देता है और तनिकनु सुन छोड़ देवे तो वो अपने आप क्या हो जाएगा। कहने का मतलब कि साल दाल भात चावल में एकदम ऐसे ना मुर्गा उर्गा सब में अगर ऐसी हो जाए तो मजे आ जाए, एकदम गजब के। तनिक सुन खाइए, जुठवा छोड़ दिए और जुठवा छोड़ दिए बाबू फिर एक थरिया हो जाए तो फिर भोरे मार लिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहे। शायद अगर ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिर्फ के सिर्फ इसमें होता है कोलोरेला नामक शैवाल में होता है और किसी में नहीं होते। इसीलिए इसमें रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है। अंतरिक्षयात्री ले जाते हैं, काहे ले जाएंगे, प्रोटीन युक्त भोजन मिलता है और क्या मिलता है दोस्तों, और कुछ नहीं मिलता है। और वहां पे भोजन बनाने साधन तो है नहीं, तो वहां तने पूरा पूरा हुमच के खाते हैं और तने सुन छोड़ देते हैं। एक घंटा में फिर से हो जाता है, फिर मार लेते हैं, तने सुन फिर छोड़ते हैं। गलती से पूरा खा गया तब जब भीतर अब कुछ कहेंगे, गलती से पूरा खा जाए तो। इतनी बात समझ में आ गया। अब सुनिएगा ध्यान से, इसमें एक और काम करता है। यह क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश का संश्लेषण भी करता है। सूर्य के प्रकाश से यह क्या करेगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण करेगा। और दो क्वेश्चन यहां पे बनेगा। सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करके यह कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 को स्थिरीकरण करता है और O2 ऑक्सीजन को ये आउट करता है, मतलब ऑक्सीजन को बाहर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण करता है और CO मतलब ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर करता है। नाम है कोलोरेला नामक शैवाल। अब इतनी बात थोड़ा सा समझ में तो आपको आ ही गया होगा दोस्तों। अब इस सवाल में कुछ और बातें याद रखना है। किससे लाभ क्या है, भोजन के रूप में प्राप्त करेंगे, आयोडीन बनाने में प्राप्त करेंगे, खाद के रूप में प्राप्त करेंगे और औषधियां के रूप में प्राप्त करेंगे और अनुसंधान कार्यों के रूप में हम प्रयोग करें। तो कौन कौन से शैवाल को प्रयोग हम खाने के रूप में करते हैं, कौन कौन से शैवाल का प्रयोग हम आयोडीन में करते हैं, इसी चीज को हमें समझना है। तो अब यहाँ पे भोजन के रूप में, भोजन के रूप में, तो दोस्तों भोजन के रूप में सबसे पहला शैवाल जिसको हम प्रयोग करते हैं, पोरफायरा नाम उसका है। पोरफायरा, पोरफायरा नामक शैवाल का प्रयोग हम किस रूप में करेंगे, भोजन के रूप में। और अल्बा नाम है, अल्बा। और एक है लीमेनेरिया, खूब एग्जाम में आएगा तो हमेशा आएगा। लीमेनेरिया हम बताए थे आयोडीन बनाने में, तो आयोडीन का प्रयोग हम कहाँ करें, खाने में ही करते हैं ना। अब यहाँ पे लीमेनेरिया, कई बार बीपीएससी में ग्रुप डी में हुमच के क्वेश्चन पूछा है, किकरा से, लीमेनेरिया से। अब लीमेनेरिया से याद रखना, टिंचर आयोडीन बनाया जाता है। इससे फिर से बोल लेते इसको, इससे क्या बनाया जाता है, टिंचर आयोडीन। और ये टिंचर आयोडीन किस रूप में काम करते हैं सर, एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में काम करते हैं। चलो अगला ध्यान दीजिएगा, क्या क्या देखना, पोरफायरा, अल्बा, लीमेनेरिया, पोरफायरा, अल्बा और लीमेनेरिया, इतनी बात है। एक है आपका नॉस्टॉक आदि, नॉस्टॉक, ठीक है। अगला है भैया आयोडीन के रूप में। तो आयोडीन के रूप में सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इसी को उतारते हैं सेम टू सेम, लीमेनेरिया उतार दिए आयोडीन के रूप में। और किसका है, तो एक लोनिया याद रखना है, एक लोनिया, एक भरे भाई वही ना निमक होगा, एक लोनिया। और क्या याद रखना है सर, तो एक और आप याद कर सकते हैं, एक लोनिया के साथ साथ एग्जाम में जो पूछा जाता है वो आपका है फ्यूकस, फ्यूकस। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगला याद रखना खाद रूप में, खाद मतलब कि वही उर्वरक के रूप में। तो खाद रूप में, खाद रूप में, अब खाद रूप में बड़ा ध्यान समझिएगा दोस्तों, आपका नॉस्टॉक का प्रयोग करते हैं, एनाबिना का, एनाबिना लिखो, एनाबिना खो आता है, एनाबिना का प्रयोग।
औषधियाँ में यही आपका टिंचर आयोडीन बनाने के लिए किया जाता है। टिंचर आयोडीन मतलब कि आपका लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन और औषधि के रूप में भी काम करता है। अनुसंधान में क्लोरेला, जैसे कि अनुसंधान में बताए थे, अनुसंधान में क्या हो जाएगा, अभी बताए थे अंतरिक्ष यात्री ले जाता है, अनुसंधान में क्लोरेला, एक काम दे दिया। और है सर, तो एक है एसिटोबुलेरिया और एक है आपका बेलेनिया। सर एग्जाम देख के क्वेश्चन बता रहे हैं कि एग्जाम में से पूछा गया एसिटोबुलेरिया, और एक और नाम रह गया जो एग्जाम में आया था, ये एनटीपीसी में पूछ रहा था भैया, और एक आपका है बेलोनिया। बेलोनिया हमारा एक कंप्लीट हो गया। कौन दोस्तों, शैवाल। अब इसका थैलोफाइटा का 3 बातें और पढ़ना है। एक तो अपना कवक पढ़ना है, बैक्टीरिया पढ़ना है, और एक अपना लाइकेन पढ़ना है। तो कवक, बैक्टीरिया और लाइकेन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको लेकर आएंगे। वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप देखते नहीं हैं और छोड़ देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आपका चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। और ये 10 एपिसोड चल रहा है हमारा, इससे पीछे की 9 एपिसोड आपका अपलोड है, मैं उसका प्लेलिस्ट बना दूंगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपके इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो अगर आप 9 वीडियो नहीं देखें तो 20-20 मिनट का 9 वीडियो 20 मिनट के आसपास है, आप देखिए, आपका 2 से 3 घंटे का समय में पूरे के पूरे बायोलॉजी बढ़िया समझ में आएगा। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।